अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 के पहले 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे और अब 7वां क्वेश्चन जो है ये भी उसी तरह पे क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, और इनके जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है मीन्स लार्जर number square minus smaller number square that is 180। इसके साथ साथ और एक चीज हमें दी गई है इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के तौर पे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जितना लार्जर नंबर है उसके 8 टाइम्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। ये जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है इट इज 8 टाइम्स larger than the large, it is 8 times the larger number। जितना larger number है उसके 8 times smaller number का square है। so we have to find out these two numbers। so हम suppose करते हैं किसी भी वेरिएबल के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। so let larger number be x और स्मॉलर नंबर को भी हम किसी वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। हालांकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स नहीं होते हैं तो होने भी नहीं चाहिए। जब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जब हम बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वहाँ पे हम इस y को नहीं लाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है और वही वेरिएबल उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर दैट इज जो डिग्री होती है दैट इज 2। इस हिसाब से हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स x। ठीक, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है हमें कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, कि अगर हम इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें मीन्स कि x स्क्वायर माइनस, अब इसके स्क्वायर के बदले हम 8x लिखेंगे क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर मीन्स x स्क्वायर माइनस 8x दैट इज डिफरेंस इज 180। तो ये हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास, और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज कि वी कैन टेक a as 1, b as -8 and c as -180 and then apply the quadratic formula। तो जो भी आपको मुनासिब लगे, जो भी आपको आसान लगे वो तरीका आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, चूँकि हम जानते हैं कि ये 180 जो है ना हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 18 और 10 दे आर 180, उसमें स्प्लिट करूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 18x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे -10 और -18 में 8 को
सॉरी +18 +10 -18 तो हो गए -8। इन दो टर्म्स में स्प्लिट करूं -8 को, तो यहाँ पे जो सम है दैट इज -18 + 10 इज -8 एंड -18 × 10 दैट इज -180। तो इन दो टर्म्स में मैं यहाँ पे स्प्लिट कर सकता हूँ सो दैट आई कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब इन दो टर्म्स में से अगर मैं x को कॉमन लूं, अंदर जो दो टर्म्स बचती है दैट इज x + 10 और यहाँ पे -18 कॉमन, तो यहाँ पे भी +x + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स जो आ गए दैट इज x + 10 एंड x -18 is equal to 0 means either x + 10 is equal to 0 or x -18 is equal to 0। इस हिसाब से x का वैल्यू -10 आएगा और इस हिसाब से x का वैल्यू जो है दैट इज +18। -18 जो है ना दूसरी तरफ जाके +18 बन जाएगा। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अगर यहाँ पे हम लार्जर नंबर को -10 लें और इसके 8 टाइम्स देख लें क्या होता है दैट इज -80। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो उस हिसाब से ये जो x इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है तब इसके 8 टाइम्स वैल्यू का भी जो है ना हमें प्रोडक्ट वो भी नेगेटिव मिलेगा और वो किसी के स्क्वायर के बराबर है, लिहाजा ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो इट स्टैंड्स रिजेक्टेड हियर, दिस वैल्यू स्टैंड्स रिजेक्टेड। सो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x मींस दैट इज 18। सो हमारा जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर that is 18। अब अगर हम देखें कि लार्जर नंबर के 8 टाइम्स मींस 18 × 8 that was our smaller number square of the smaller number। why square? That we had taken as 18 × 8 means x × 8 or 8 times x। 18 8s are 144, ठीक है ना। तो y स्क्वायर जो हमारा दैट इज 144। तो हमें यहाँ पे स्मॉलर नंबर, अगर हम यहाँ पे ये स्क्वायर खत्म करें तो इस साइड जो है ना स्क्वायर रूट की सूरत में हमें 144 लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज either +12 और -12। +12 × +12 that 2 is 144 and -12 × -12 that 2 is 144। तो हमें यहाँ पे तो दोनों जो नंबर्स है वो मिल गए। लार्जर नंबर दैट इज 18 एंड स्मॉलर नंबर जो है ना दैट इज 12 और -12। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे कि 12 भी हो सकता है लार्जर नंबर और -12 भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें दो वैल्यूज मिल गए स्मॉलर नंबर के और एक ही वैल्यू जो है लार्जर नंबर का मिला दैट इज 18। अब आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज द एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवलर दी गई है। तो हम जानते हैं कि जैसे अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन वो होती है स्पीड ऑफ एनी व्हीकल और स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये हमने 9th क्लास के साइंस में जो पहला चैप्टर है हमारा वहाँ पे पढ़ा था जब हमने स्पीड पढ़ी थी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी दी गई है दैट इज डिस्टेंस जो है दैट इज 360 किलोमीटर्स। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन।
इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स मोर, हमें तो अभी स्पीड पता नहीं है, लेट इट स्पीड इज x, इफ दैट x वाज 5 मोर देन व्हाट इट इज एक्चुअली। अगर यहाँ पे स्पीड जो है ना हम x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, तो हम फर्ज करें क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर ये स्पीड 5 अदद ज़्यादा होती, मीन्स इफ इट वुड हैव बीन x + 5 किलोमीटर्स पर आवर, तब हमें क्या दिया गया है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर दिस 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो ये जो 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर तय किए डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर स्पीड हम 5 जो मतलब स्पीड है ये x + 5 किलोमीटर्स होती, तब हमें 1 घंटा कम लगता। मीन्स जो हमें टाइम लगा है, वी नो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज टाइम। तो टाइम जो है ना, दैट वुड हैव बीन 1 लेस देन व्हाट इट हैज टेकन। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम कोई भी मतलब जो है ना, अभी हमें स्पीड का कोई इल्म नहीं है, तो हम एक वेरिएबल के थ्रू स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, ये x किलोमीटर्स पर आवर है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन है वो कितनी है, दैट इज गिवन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन दैट इज 360 किलोमीटर्स। और स्पीड क्या, स्पीड का वैल्यू क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम का वैल्यू क्या होगा, टाइम का वैल्यू होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और अगर हमें डिस्टेंस देखनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू x इंटू टी। हियर द स्पीड इज रिप्रेजेंटेड एज x। तो ये तीन चीज़ें जो है ना हमें पहले जहन में रखनी कि कौन चीज़ किसके बराबर होगा। अब क्वेश्चन के एतबार से कि हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर्स मोर, अगर ये स्पीड x नहीं होती, x + 5 होती, इफ इट हैड बीन x + 5, तो उस हिसाब से जो हमें टाइम लगता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब इस हिसाब से इसने कितना टाइम लिया है, मतलब अगर हम देखें तो टाइम होता है स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि x यहाँ पे स्पीड है। इस हिसाब से टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर ये स्पीड x + 5 होती, हैड द स्पीड बीन x + 5, तब कितना टाइम लगता, देन टाइम टेकन, तब डिस्टेंस तो सेम कवर की, लेकिन अब स्पीड जो है ना दैट वाज x + 5, तो न्यू टाइम टेकन जो है ना दैट वुड हैव बीन 360 डिवाइडेड बाय x + 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि न्यू टाइम इज 1 आवर मोर देन द प्रीवियस टाइम। अगर हम देखें कि 360 जो पहले टाइम दिया गया था डिवाइडेड बाय x, ये अब इससे एक ज़्यादा जो न्यू टाइम हमें ट्रेन ने जो ट्रेवल किया की डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, उसको कवर करने के लिए जो न्यू टाइम लगा, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय x + 5 + 1। तो अगर
पहले टाइम इतना लगा, अब जो मतलब टाइम लगा दैट इज 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। मीन्स 360 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 360 प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है। अब हम इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 360 इंटू एक्स दैट इज 360x प्लस 360 इंटू 5, 5 zeros are 0, 5 into 36 that is 180 plus 1800 that is equal to 360x plus x into x that is x square plus 5 into x that is 5x। अब 360x इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों पॉजिटिव में, तो हम एक को मतलब अगर दूसरे साइड में ले जाती तो वो नेगेटिव बन जाता, लिहाजा ये कैंसिल हो जाता। अब इक्वेशन जो रह गई है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 1800 प्लस 1800 मैं राइट साइड में ले जाके लिख रहा हूँ माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दूसरी तरफ कुछ रहा ही नहीं इसलिए 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में हमें मिल रही है एक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें x का वैल्यू मिलेगा और वही x का वैल्यू दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन विच वी हैड टू फाइंड, दैट इज द इनिशियल एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जो इक्वेशन हमें दी गई है दैट इज इक्वेशन जो हमने बनाई एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी मेथड हम अब यूटिलाइज करके, कोई भी मेथड हम इम्प्लीमेंट करके इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करें देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 1800 और जो x का वैल्यू होता है दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये वैल्यू जहाँ जहाँ पे हमारा b है वहाँ पे 5 लगाएंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे 1 और जहाँ पे c है दैट इज माइनस 1800। तो ये वैल्यूज इसमें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। So the value of x will be minus b that is minus 5 plus minus under root of b square that is 5 square minus 4 into a is 1 into minus 1800 divided by 2 into 1, 2 1s are 2, so x will be equal to minus 5 plus minus under root of 5 square that is 25 minus into minus that is plus 18 4s are 72 और 2 0 साथ में है 7200 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है ना ये वैल्यूज हमें मिल गए किसके, x के। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 7225 7200 प्लस 25 दैट इज 7225 7225 डिवाइडेड बाई 2। अब दो वैल्यूज यहाँ पे मिल गए, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और अगर हमें 7225 का के स्क्वायर रूट्स देखने होंगे तो हम आसानी से जो है ना ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 8
8 जार 64, तो यहाँ पे 8 बच गए और 25, अब ये डबल हो जाएगा जो आपने 8th में पढ़ा था, 16 बन जाएगा, फिर 5 5 5 आर 25, 5 16 आर 80 प्लस 2 दैट इज 82। तो हमें जो स्क्वायर रूट मिला दैट इज 85। 7225 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 85। तो x के अब दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, -5 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 या -5 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज हैं हमें x के मिल गई। अगर हम पहले वैल्यू के हिसाब से देख लें, x इज इक्वल टू प्लस 85 माइनस 5 दैट इज 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40। और अगर हम दूसरे वैल्यू के हिसाब से देख लें, -85 माइनस 5 दैट इज -90 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -45। क्योंकि स्पीड जो है ना ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, लिहाजा ये वैल्यू x का कैंसिल करेंगे हम यहीं पे। इस हिसाब से जो x का रियल वैल्यू है दैट इज 40, मीन स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ओके,